हेलो ट्रेडर्स, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज देने वाला हूँ। एक एजुकेशनल वीडियो है और हमारे यूट्यूबर्स ट्रेडर्स फ्रेंड्स हैं, उनके रिक्वेस्ट आ रहे थे सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आई होप कि ये एजुकेशनल वीडियो से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलने की मैं आशा करता हूँ। ट्रेडर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट मतलब जहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है एंड रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ है। तो काफ़ी सिंपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इसमें काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मैक्सिमम टच होते हैं वो रेजिस्टेंस, वो मैक्सिमम टच होते हैं वो सपोर्ट पॉइंट है। ट्रेडर्स, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट का जो मैंने आपको बताया जहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है, ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मारुति का सपोज ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे स्ट्रेंथ, सपोर्ट पे बायर्स की स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ कब प्रूफ होती है? जब कोई हाई ब्रेक करता है। सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये स्विंग हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये सपोर्ट का कंफर्मेशन नहीं होगा। तब हम बोलेंगे कि हाँ ये सपोर्ट है एंड ये कंफर्मेशन है सपोर्ट का, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को तोड़ के खुद को प्रूफ किया है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है। और सेलर्स कहाँ पे बोलेंगे हम? सपोर्ट। फॉर एग्जांपल सेम रेजिस्टेंस को भी हम देख लेते। सपोज ये कुछ सपोर्ट है, मानते हो? ये लो सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? किसने? क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो ये सपोर्ट कंफर्म हो गया हमारा। और जब ये नीचे की तरफ तोड़ा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है ट्रेडर्स, ये रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है हमारे लिए। तो इस तरह से बायर्स और सेलर की जो स्ट्रेंथ होती है उस पॉइंट को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर गया तो फिर से नीचे की तरफ आया, मतलब ये रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। जब तक ये नीचे का लो तोड़ेगा नहीं, कोई स्विंग लो तोड़ेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ रेजिस्टेंस का एक कंफर्मेशन के बाद वो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। सिंपल, हम थोड़ा ड्राइंग टूल में चलते हैं। ट्रेडर्स, यहाँ पे हम कैंडल स्टिक को ड्रॉ करते, सॉरी, तो कैंडल को ड्रॉ करते सबसे पहले। तो यहाँ पे सपोज मान लो ये कुछ इस तरह का कैंडल है, सॉरी थोड़ा ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये सपोज ये कैंडल लेते हैं हम, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है पर वीडियो आप देख लेना लास्ट तक। ये कुछ कैंडल्स है और एक कैंडल्स की वीक है, ऐसी वीक एरिया। तो यहाँ पे वीक एरिया में क्या होता है ट्रेडर्स, ये सपोज लो है कैंडल का, मान लो इस तरह का एक लो है और ये कैंडल आके, ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है, ये ब्रेक कर दिया इस लो पॉइंट को। क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करना चाहिए, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। सपोज मान लो ये रेड कैंडल है और ये कोई भी कैंडल होने दो, रेड हो या ग्रीन का हो मैटर नहीं करता। ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो रेड कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, पहली कैंडल कोई भी हो। ये क्या है? ये टूटा, तो मतलब ये रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन है और इस लेवल पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो चुका है। उसी तरह से सपोर्ट का रहेगा। सपोर्ट जो होता है नीचे की तरफ बनता है एंड रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनता है, ये बेसिक नॉलेज है। इस तरह से एक कैंडल है एंड ये जो वीक एरिया है इसका, सपोज ये ब्रेक करके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है, ये जो क्लोज होनी चाहिए, ये नीचे जो वॉल्यूम बार होती है ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। तब हम इसमें ज़्यादा स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बन गया है। जब ये क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सपोर्ट कन्फर्मेशन है। उसी तरह से इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट कन्फर्मेशन एंड ये सपोर्ट कन्फर्मेशन लाइन होती है एंड यहाँ पे आपका सपोर्ट पड़ेगा।
तो इस तरह से होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा एक मेथड होता है इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, वो वॉलेटिलिटी मेथड होती है। अभी वॉलेटिलिटी मेथड क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। वॉलेटिलिटी मेथड से मान लो मार्केट ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, इस तरह से जब मूव होता है ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूव होता है, और जब फॉल होता है तब रेड कैंडल बना के फॉल होता है। बट इसमें वॉलेटिलिटी मेथड में हमें जो चाहिए कॉम्बिनेशन टू ग्रीन और टू रेड का। जब ये टू ग्रीन और टू रेड बनेगा तब हम ऊपर के लेवल पे बोलेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट, और यहाँ पे लो और लो क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करना चाहिए। किसी भी कैंडल का लो क्लोजिंग बेसिस पे दूसरे तीसरे कैंडल ने क्लोज करना चाहिए। तब हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये वॉलेटिलिटी जो है बाइंग साइड शिफ्ट हो रही थी, उसके बाद एक लेवल पे जाके इसने वॉलेटिलिटी जो है अपनी सेल साइड के लिए शिफ्ट की है। यहाँ पे हम बोलेंगे जितने बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे उतने ही स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है। तो इस तरह से ये वॉलेटिलिटी रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। सेम उसी तरह से सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट देखने के लिए हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो चाहिए रेड रेड, क्योंकि ये नीचे गिरता है तो रेड रेड कैंडल बना के ही गिरेगा ना, राइट। पीछे फॉल होगी तो ये रेड कैंडल फॉल होती है इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए टू ग्रीन और टू रेड और टू ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और ये जब ब्रेक होता है इस लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे कोई कैंडल किसी कैंडल के ऊपर, तो हम बोलेंगे ये जो होना चाहिए कन्फर्मेशन, ये वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। वॉल्यूम की एक्टिविटी जो है नीचे, वॉल्यूम अगर कुछ नहीं होता, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, जो क्वांटिटी होती है इतना थ्योरेटिकल हम नहीं जाएंगे, बट इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ चाहिए। वॉल्यूम मतलब इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो जो कैंडल बननी चाहिए इंटरेस्ट के साथ होनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम के साथ बढ़नी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो चुका है इस तरह से। अभी हम थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। आई होप कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। कोई भी दिन का कैंडल लेते, ये सपोज मारुति कोई डेली में लेते हैं हम, तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम डेली में इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अभी आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी जो है ऊपर गई थी, यहाँ से वॉलेटिलिटी शिफ्ट हो गई। अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन और रेड रेड का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, जो बनाया था इसके पहले यहाँ पे ये बड़े टाइम फ्रेम का ये स्विंग है। तो हम अभी का जो ट्रेंड देखेंगे, ये क्या हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पे जब कंटिन्यूस ये नीचे की तरफ गिर रहा था, यहाँ से जो ट्रेंड है यहाँ से डेवलप होके ये नीचे की तरफ गिर रहा था, राइट। तो ये डाउन ट्रेंड है, एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है एंड रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट होता है। तो ये डाउन ट्रेंड है, जब गिर रहा था तो मुझे आप यहाँ पे सपोर्ट दिखाइए, ग्रीन ग्रीन रेड रेड और ग्रीन ग्रीन। जब सपोर्ट बनेगा रेड रेड और ग्रीन ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। आप यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, सबसे पहले मैं वॉलेटिलिटी से आपको बताता हूँ। ये रेड रेड और ग्रीन ग्रीन का कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इस कैंडल को ब्रेक किया है? यहाँ पे इस कैंडल को इसने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो क्या आपको लगता है कि प्राइस वही लेवल के ऊपर कंटिन्यूस सपोर्ट ले रही डेली टाइम फ्रेम? इस तरह से हम वॉलेटिलिटी मेथड को ये करते हैं कि यहाँ इतनी सारी वॉलेटिलिटी सेल साइड शिफ्ट हुई थी, अचानक इस पॉइंट पे वॉलेटिलिटी जो है बाइंग साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। आप यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो कि वॉलेटिलिटी मेथड से। अभी थोड़ा पीछे जाएंगे, ये आपको सपोर्ट का पता चला। यहाँ पे कहीं हम देखते हैं, जब ये ऊपर जा रहा था ट्रेडर्स, ग्रीन ग्रीन का फॉर्मेशन बना रहा था, और डायरेक्ट उसके बाद क्लोजिंग बेसिस पे इसने रेड रेड का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन और रेड रेड, ठीक है।
ये मतलब वॉलेटिलिटी इस लेवल से नीचे की तरफ शिफ्ट हुई। फिर जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, क्या ये सपोर्ट बनाया इसने? रेड रेड और ग्रीन ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन, 2 रेड आए 2 ग्रीन आई, ये जुगाड़ हमें चाहिए ट्रेडर्स। तो देख सकते हो ये लाइंस को आपको मार्किंग करके रखना है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ से बाइंग साइड शिफ्ट हुई, क्या एग्जैक्ट वही लेवल से इसने सपोर्ट लेके प्राइस ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है? तो हाँ, ब्रेक किया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट था ट्रेडर्स, और ये हमारा रेजिस्टेंस था। क्या ये जब यहाँ से टूटा है, क्या इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है? तो तोड़ा है। हम ये बोलेंगे कि हाँ, ये जो वैलिड सपोर्ट है, वैलिड कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक ये बड़े मेजर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम ये बोलेंगे कि हाँ, इस लेवल पे जो सपोर्ट का कंफर्मेशन पक्का हो चुका है, ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अब इसकी रिएक्शंस आप देखो नेक्स्ट, जब ये आया ट्रेडर्स यहाँ पे, क्या इसके नीचे ये जा पाया? यहाँ पे देखो कितने अच्छे से इसने रिस्पेक्ट दिया, और उसके बाद फिर इसने यहाँ पे एक अपना हाई बनाया है। और ये भी कैंडल आपको दिख रही होगी, ये भी कैंडल ग्रीन कैंडल है, मतलब पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, दिखने के लिए रेड है पर प्राइस आप कर देखेंगे इसकी तो ग्रीन है। तो उस तरह से हम इसको देख सकते हैं ग्रीन है, क्योंकि इसने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। तो ग्रीन ग्रीन और रेड रेड का फॉर्मेशन हुआ। क्या दो ग्रीन और 2 रेड बने? यस। क्या इसने यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपने शिफ्ट की है सेल साइड? यस, की है। तो आप देखिए रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हुआ। अब ये रेजिस्टेंस बनने के बाद सपोर्ट बनना चाहिए, जो कि सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बनना चाहिए। तो क्या सपोर्ट बना है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन और रेड रेड का? नहीं बना, इसने तो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ये वाला पॉइंट। तो आप देखो जब रेजिस्टेंस टूटा तो प्राइस तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर गए बड़े कैंडल बना के। ये होती है स्ट्रेंथ, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ता है। अभी इसके लिए ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, ये जाएगी तो पहला हर्डल ये वाला आएगा। तो इस तरह से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो हम देख सकते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, जिससे क्या होगा ट्रेडर्स, आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है, किस तरह से नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए, आपको मैक्सिमम टच वाला कुछ नहीं लेना है। सपोज निफ्टी 50 का ही मैं दिखा देता हूँ ट्रेडर्स आपको। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये गिरा था, गिरने के पहले जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। हम कंटिन्यूस इसमें ट्रेड किए, अच्छे अच्छे रैली इसमें पकड़ी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ग्रीन ग्रीन और रेड रेड का फॉर्मेशन हुआ, मानते हो? उसके बाद ये डाउन साइड की तरफ आया। क्या इसने बीच में कभी सपोर्ट बनाया ग्रीन ग्रीन रेड रेड और ग्रीन ग्रीन का? नहीं बनाया। तब तक हम इसमें ट्रेड करते रहे। हमने यह इस दिन तक ट्रेड किया था, इस दिन तक इसमें रेड कैंडल में सेलिंग का ही हाइपो था हमारा, ऑप्शन पुट ऑप्शंस लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी रेड रेड और ग्रीन ग्रीन का एक सपोर्ट नहीं बनाया, और ये बना रहा है क्या, ग्रीन ग्रीन और रेड रेड। ठीक है, ग्रीन ग्रीन और रेड रेड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्या पिछला रेजिस्टेंस के नीचे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ? पिछले रेजिस्टेंस के नीचे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होना, ये मतलब डाउन ट्रेंड का संकेत होता है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे सपोर्ट जो बना है ट्रेडर्स, इसने रेड रेड और ग्रीन ग्रीन, बट एक क्लोजिंग बेसिस पे है क्या? नहीं है। मैंने आपको उस दिन के एक वीडियो में बताया था कि ये रेड कैंडल का लो और हाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने, क्योंकि देखा जाए तो रेड रेड और ग्रीन ग्रीन मतलब यहाँ से वॉलेटिलिटी जो है चेंज हो चुकी है। और हमने पुट ऑप्शन जब कर लिया था, इसी कैंडल को रेफरेंस मानते हुए कल के दिन में पुट ऑप्शंस लिया था यहाँ पे। तो इस दिन पे हमने सेल साइड किए थे। आपको ट्रेड कब करना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड करना है ट्रेडर्स। आप बीच में ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो। अगर आप इंपॉर्टेंट इसी लेवल पे ट्रेड करेंगे ना, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो अभी ये नीचे गिर रहा था, उसके बाद ट्रेडर्स हम ड्रॉ करेंगे क्या रेड रेड और ग्रीन ग्रीन का फॉर्मेशन हुआ है
यस, अभी इसको अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है ट्रेडर्स तो ये सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा। ये सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर से आप इस लेवल को रेफरेंस लाइन मान के एक नीचे की साइड की ट्रेड कर सकते हो। अभी क्या है, सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये जो सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका था रेड रेड और ग्रीन ग्रीन का, क्या इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग किया था? नहीं किया। मतलब क्लोजिंग नहीं तो एक कंफर्मेशन स्ट्रांग नहीं आता। स्ट्रांग कंफर्मेशन कब आता है? रेड रेड और ग्रीन ग्रीन। क्या ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारे लिए, क्या ये कैंडल के ऊपर इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुई है? यस, हुई है। तो मतलब ये जो है सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट का कंफर्मेशन हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेडर्स। तो उसके बाद रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हुआ है क्या? यस। क्या ग्रीन ग्रीन और रेड रेड क्या क्लोजिंग बेसिस पे हुआ है? यस। तो हम इस लेवल को मानेंगे। ठीक है, अभी इस कलर को मैं रेड कलर से मार्किंग करता हूँ इस लेवल को। तो ट्रेडर्स देखना, इस लेवल को अगर इसको कंटिन्यू ट्रेंड करना है ऊपर का डायरेक्शन का, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ट्रेडर्स, ये फिर से जहां से वॉलेटिलिटी चेंज हुई थी ग्रीन ग्रीन और रेड रेड की, तो इस कैंडल के लो के आसपास ये स्पेस ओपन है इसके लिए। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको अपना हाइपो बीट करने में भी मदद हो जाएगी, कहाँ पे कुछ ट्रेड करना है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन होता है लाइव मार्केट में कि कहाँ पे ट्रेड करना है। बगैर अगर आपके लेवल सही हो गए ट्रेडर्स, तो आप लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करिए। आज भी देखिए ट्रेडर्स, ये नीचे की तरफ गया, ये जो कंफर्मेशन एक सिग्निफिकेंट लेवल है, इस लेवल को इसने हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया। क्या ये आज गिरा है? यस, गिरा है। अगर इसको ये ओपनिंग कल इसके ऊपर कहीं होती है तो ये यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं आता तब तक आपके ऊपर के ट्रेड चालू हो गए ट्रेडर्स। अभी हमें पता नहीं ये सपोर्ट ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर इसको एग्जिस्ट करना है सपोर्ट को, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, रजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अगर इसको अप ट्रेंड चालू करना थी, काफ़ी सिंपल है। सपोर्ट रजिस्टेंस का जो नॉलेज है, आपको किसी को पूछना नहीं कि मार्केट का व्यू क्या है, आप खुद ये ड्राइंग करके खुद अपना हाइपो क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा वॉलेटिलिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक मेथड ट्रेडर्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और अभी हम दूसरा देखेंगे जो मैंने आपको ड्राइंग में बताया था। सपोज ये कलर मैटर नहीं करता, सपोज इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ तोड़ना चाहिए। सपोज ये रेड कैंडल है, क्या इसने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है? यस। तो हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लाइन हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक क्लोज किया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ। अभी देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसी रेजिस्टेंस के ऊपर इसने ओपनिंग की, क्या यहीं से ऊपर गया? यस। मतलब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इस दिन देखो, इस दिन हमने एक ट्रेड किया था और बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी निफ्टी में, तो ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखो, क्या ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर की लेवल पे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हुआ है? यस, हुआ है। तो ये जो है एक सपोर्ट का कंफर्मेशन है। क्या आपको लगता है कि क्या इसी लेवल पे बार बार इसने सपोर्ट लिया है? यस, लिया है। तो इस तरह से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसने क्या इस कैंडल के ऊपर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ने क्लोजिंग किया है? यस, किया है ट्रेडर्स। तो देख सकते हो दूसरे दिन ये गैप अप ओपन होके डाउन आया था, उसके बाद यही लेवल पे एक अच्छा खासा एक दो ट्रेड आपको मिल जाते इस कंसेप्ट के हिसाब से। स्ट्रांग जो वर्क करता है जो वॉलेटिलिटी मेथड का, बट आपको हाइपो बीट करने में सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये कैंडल जो है, ये तीनों कैंडल, ये कैंडल के अंदर ये कैंडल है, ये दो कैंडल, ठीक है, इनसाइड बार कैंडल बनी है। बट यहाँ पे क्या है,
फॉर एग्जांपल इसी कैंडल को देखते, इस कैंडल का लो, ठीक है, क्या ये ब्रेक हुआ है इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हो चुका है और आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इस ग्रीन कैंडल के हाई पे आपका रेजिस्टेंस है। तो देख सकते हो आज भी एक सेल साइड मार्केट गया। मैंने मॉर्निंग में ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था बाइंग साइड का, क्योंकि इसकी ओपनिंग एक अच्छे लेवल पे हो रही थी, सो मैंने इसमें एक छोटा सा ट्रेड एग्जिट करा। बाद में पता चला कि ये फिर फेक ब्रेकआउट हुआ है, तब मैंने एग्जिट किया था इसमें। तो अभी भी आज का जो है हाइपो, ये देख सकते हो कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इसने पिछले कैंडल को ब्रेक किया, मतलब क्या है, ब्रेक किया यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हो चुका है। तो हमारा ये बहुत ही रेफरेंस लाइन, इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन होता है। अभी इसी लेवल को देखेंगे, हमें ये क्या करना है ट्रेडर्स, इसमें अभी ये कैंडल जो है रेड कैंडल, इसके बीच में ही ये दो कैंडल बने हैं। तो हमारे लिए क्या कैंडल कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये वाली कैंडल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये इसके अंदर बने हैं दो कैंडल, राइट। तो अगर आप देखते हैं ट्रेडर्स इसको, ये कल इसके नीचे क्लोज हो चुका था, मदर कैंडल बोल सकते हैं इसको, और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है ये इसी के ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है, इसी के ऊपर ओपन हुआ था। मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे मैंने सेल आउट किया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। अगर जाना था तो इसने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इंक्रीजिंग वॉल्यूम की थी। तो ये वहीं से आप देख सकते हो, इसी लेवल को आप रेफरेंस अगर मानते हो, कल की क्लोजिंग इसके नीचे थी, राइट, और यहाँ से इसने तोड़ा, ऊपर गया इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये अंदर आया। तो इसी लेवल को इसने रिस्पेक्ट देके नीचे की तरफ अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का इजी तरीके से मेथड, जो आप किसी भी स्टॉक्स में देख सकते हो अपना हाइपो बीट करने के लिए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप किस तरह से इसको देखते हैं। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर आपको नॉलेज मिला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में आप बोल दीजिए। डेफिनेटली मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ट्रेडर्स नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को भी लाइक करिए और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए लाइक शेयर करके। तो मिलते हैं एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ ट्रेडर्स।